औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज माह मुबारक के रमज़ान की 30 तारीख़ है और बराह रास्त नशरियात के हवाले से लखनऊ स्टूडियो से आपका मेज़बान अतर काज़मी आपका खैर मक़दम करता है। आज आखिरी रोज़ा है और उम्मीद करते हैं कि आपने इस माह मुबारक के रमज़ान में अल्लाह के बताए हुए सारे अहकाम पर अमल किया होगा और बारगाह इलाही में इसको कबूलियत की सनद भी मिलेगी इंशाअल्लाह। आइए कुछ और ख़ास मौजू पर आज डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब के बिला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज देखते देखते आखिरी दिन भी आ गया और माह मुबारक रमज़ान की आज आखिरी रोज़ा। तो ख़ास तौर से जो बात होती है वो होती है चाँद को देखने की, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस जदीद हालात के ज़माने में भी हम इख्तिलाफ़ के शिकार हो जाते हैं। तो क्या वजह है, क्या टेक्नोलॉजी को साथ रखते हुए चाँद की तस्दीक को सही माना किया जा सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, यहाँ 2 या 3 मसले हैं, तकरीबन थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन चूँकि अहम मसला है इसको क्लियर कर दिया जाए तो शायद हमारे नाज़रीन के लिए भी अच्छा होगा, जवानों के लिए भी अच्छा होगा और बात समझ में आ जाएगी। जिसको हम बहुत बड़ी इख्तिलाफ़ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ नहीं है और जो वजह इख्तिलाफ़ है वो भी समझ में आ जाएगा और ये मालूम हो जाएगा कि हमारे जो मनाबे हैं उसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें आती हैं और ये हल हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि हल नहीं हो सकती। पहली बात का जवाब हम आपको ये दें, इस्लाम टेक्नोलॉजी का मुखालिफ नहीं है जी। इस्लाम टेक्नोलॉजी को कबूल करता है, पसंद करता है और इजाज़त भी देता है उसके इस्तेमाल करने की। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शरीयत के दायरे में ही किया जाएगा जी, बहुत सी चीज़ों में, और हर मसले में जो शरई अहकामात हैं उसका पास और लिहाज रखते हुए हम टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे। एक छोटी सी मैं मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे ये आजकल एक तरीका चला है, मसलन वो वालिदैन जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते या वो ख़वातीन जिनके यहाँ हमल नहीं हो पाता है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन इसमें भी हुक्म शरई की हमें रियायत करनी पड़ेगी कि दोनों तरफ मियाँ बीवी हों या शौहर हों या अक़्द में हों, तब उनके मिसाल के तौर के ऊपर उस ओवरी को यूज़ किया जा सकता है, उनके एग्स को यूज़ किया जा सकता है, उनको फर्टिलाइज़ किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हुक्म शरई के साथ। तो शरीयत टेक्नोलॉजी की मुखालिफ नहीं है। अब मसला ये आता है कि टेक्नोलॉजी और हमारे जो आजकल के हिसाब किताब हैं, हत्ता नजूमीन जो हिसाब किताब करते हैं, रसद खाने जो मौजूद हैं, जो बेहतरीन तस्वीरें खींच सकते हैं, वो चाँद की पूरी हरकत को हमको बता सकते हैं कि चाँद कितने बजे मिसाल के तौर के ऊपर अपने महाग से बाहर, क्योंकि चाँद तो कहीं जाता नहीं है, एक ऐसा एंगल क्रिएट हो जाता है 28 दिन कुछ घंटे के बाद कि अब चाँद हमको नज़र नहीं आता जी। और कुछ घंटे गुजरने के बाद, यानी 1 दिन गुजरने के बाद ये चांद दोबारा उस एंगल पे आ जाता है कि अब हमें दोबारा सनलाइट उस पर पड़ेगी और हमें दिखाई देगा। उस सनलाइट के एंगल की वजह से चांद का जो एंगल है वो हमें कम और धीरे धीरे ज़्यादा होते होते फिर वो फुल मून होता है, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और आखिर में गायब हो जाता है। तो चांद कहीं नहीं गया है, सिर्फ हमको दिख नहीं रहा है जी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि चांद को देख के रोज़ा रखना शुरू करो और चांद को देख के रोज़ा रखना ख़त्म कर दो। तो चांद देखना में आ रहा है। अब देखने में आप कहें कि भाई देखना तो हमेशा है, तो देखने को दूरबीन से भी देखना है। आप दूरबीन से भी देख सकते हैं, आप टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, सब देखना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन हमारे उलमा ने इस बात के ऊपर बाकायदा आज से नहीं, शेख अंसारी उनसे पहले के ज़माने से ये पूरी बहस हुई है। आज की बहस नहीं, जब टेक्नोलॉजी बहुत हाई नहीं थी तब भी ये बहस थी कि अगर कोई इंसान बहुत तेज़ देखने वाला हो, अभी टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं हो रही है, अगर कोई इंसान है, एक मुमकिन एक इंसान उसकी आंखें बहुत तेज़ हो, हम आम इंसानों में नज़रें चेंज होती हैं, किसी की नज़र बहुत अच्छी होती है, शार्प होती है, किसी की नज़र शार्प नहीं होती है। तो इसमें एक इंसान ऐसा भी होता है जिसका बहुत हाई विजन लेवल है, यानी आई साइड उसकी बहुत पावरफुल है, या उसके कान बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, दूर तक की आवाज़ों को वो सुन सकता है। एक आम आदमी नहीं सुन पाता है जिन आवाज़ों को, उसको भी वो सुन लेता है। होते हैं ऐसे लोग। ये उलमा फरमाते हैं बहुत से मसाइल में, जो कि फ़िक़ही मसाइल में बहुत सी जगह है जहाँ हिस्स का काम है, जहाँ देखने और सुनने का काम है, खुसूसन हद तरख़्ख़ुस जैसे है, मुसाफिर एक है, हुक्म शरई है, ये इंसान जो सफ़र कर रहा है ये अपना रोज़ा कहाँ खोलेगा? शहर में खोल देगा? नहीं, जब ये हद तरख़्ख़ुस पे पहुँचेगा। हद तरख़्ख़ुस क्या है
उलमा कहते हैं हद तरखुस, जहाँ अजान की आवाज़ ना सुनाई दे, शहर ना दिखाई दे, शहर के घर या जो दीवार होती है शहर की, पहले ज़माने में घर के शहरों के बाहर एक बड़ी दीवार बना दी जाती थी जिससे शहर की हद मालूम होती थी, तो शहर की दीवार ना दिखाई दे और अजान की आवाज़ ना सुनाई दे, उसके अंदर भी उलमा कहते हैं कि यह हद वसत माना जाएगा। हद वसत यानी क्या? यानी शहर की दीवार बहुत ऊंची ऊंची ना हो या शहर की दीवार बहुत नीची ना हो, अजान की आवाज़ जो सुनाई दे रही है तो अजान देने का जो हिसाब है वो बहुत, ऐसे हवा चल रही है तो हवा से जल्दी आवाज़ पहुंच जाएगी, देर दूर तक पहुंचेगी, या ऑपोजिट हवा चल रही है तो आवाज़ नहीं पहुंचेगी। तो इसमें हद वसत यानी हवा नहीं चल रही है, दीवारें जो हद मामूल है उसी हद तक है, और इस आदमी के कान और इस आदमी की आई साइट भी नॉर्मल आई साइट हो। इन चारों का नॉर्मल होना ज़रूरी है। शेख अंसारी और उनसे पहले के और आज के बाद तक जिस पे तमाम उलमा ने फतवा दिया है और मुत्तफ़िक़ा फतवा है। यानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वो लोग जो इज्तिहाद को जानते हैं और समझते हैं, एक किताब है उर्वतुल वस्क़ा। उर्वतुल वस्क़ा एक ऐसी किताब है कि कोई मुज्तहिद बगैर उस पर हाशिया लगाए मुज्तहिद तस्लीम नहीं किया जाता। उर्वतुल वस्क़ा पे तकरीबन 41 उलमा ने हाशिया लगाया है जो अब तक मुज्तहिदीन गुजरे हैं। उर्वे में तकरीबन 3000 से ज़्यादा मसले हैं। 3000 मसलों में तकरीबन हर एक पे कहीं ना कहीं किसी ना मुज्तहिद ने इख्तिलाफ किया है। एहतियात वाजिब, एहतियात मुस्तहब, मिसाल के तौर पर साहिब उर्वा से इख्तिलाफ किया अपना हाशिया में। हाशिया लगाने का मतलब ये कि मुझे इख्तिलाफ है इस नज़र से। 41 हाशियों वाले उर्वतुल वस्क़ा में भी इस मसले में किसी ने हाशिया नहीं लगाया, यानी सबको कबूल है कि नज़र और समा जो है वो हद वसत पे होनी चाहिए। तो अब जब नज़र और वसत हद वसत पे होनी चाहिए किसके लिए? मामूली के लिए। तो जब मामूली यानी अगर दो इंसान एक साथ सफ़र कर रहे हैं, एक उसमें बहुत तेज़ देखने वाला यानी दूर तक उसको दिखाई दे सकता है, और एक है जो उसको नॉर्मल है जो सहज सब देखते हैं, तो नॉर्मल वाला जहाँ से देखना बंद कर देगा वहाँ से रोज़े को अफ्तार किया जा सकता है, नमाज कसर पढ़ी जा सकती है, हत्ता उसके लिए जिसको भी दीवार दिखाई दे रही क्योंकि उसकी आई साइट ज़्यादा तेज़ है। जिसके कान तेज़ है वो अगर आवाज़ सुन रहा है और जिसके कान नॉर्मल है वो आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो उसके नॉर्मल कान वाले की बात के ऊपर ये वाला भी अमल करेगा। तो जब नेचुरल जो खुदावंद आलम ने अता कर दी ताकत में देख ही रहा है, वो देख ही तो रहा है, वो सुन ही तो रहा है, मेयार नहीं है अगर वो नॉर्मल से हाई है या नॉर्मल से लो है, तो ये तो दूरबीन तो अलग से इक्विपमेंट आ गई बात। तो जब नॉर्मल इंसान नेचुरल वे से हाई साइट आई साइट रखता है, हाई क्वालिटी की आई साइट या हाई क्वालिटी की अपने सुनने की ताकत रखता है, वो शरीयत ने कबूल नहीं किया, क्योंकि शरीयत ने हमेशा मेयार हद वसत को बनाया है, एक बैलेंस्ड लेवल है। ये हो गया इल्मी जवाब। अब आप कहेंगे साहब क्यों उसमें कर ले, तो हमारा जवाब उसमें इल्मी जो उलमा ने जवाब दिया है कि आप सिर्फ एक मसले में फिर कैसे दूरबीन को लेके आ रहे हैं, फिर आप हर मसले में लाइए। ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक मसले में कहें कि आप उस मसले में दूरबीन में आ रहे, बाकी मसलों में दूरबीन में आ नहीं है। तो अगर दूरबीन को आप मेयार करेंगे, अच्छी क्वालिटी के टेलीस्कोप को मेयार करेंगे, तो फिर आपको हर चीज़ में उसको बनाना पड़ेगा। शरीयत ऐसा नहीं करती कि साहब इसमें ये चीज़ करेगी इसमें ये नहीं करेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ यू शाहिदो है, जहाँ जहाँ यू सामो है, वहाँ आप सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करी। जो जो चीज़ देखने में है और देखने के हिसाब से उसका हुक्म बदलता है, उसमें आपको सब जगह लाना पड़ेगा। सिर्फ चांद में क्यों? कोई दलील तो हमारे पास है नहीं। वहाँ भी शरीयत ने जो शाहिदो कहा है, रा कहा है, देखो चांद को, रात जदार देखो दीवार को, तो देखो कहा है शरीयत ने। जब देखो दोनों जगह कहा है तो आप मेयार तय करिए कि आपका मेयार हद वसत होगा, आपका मेयार हाई होगा, आपका मेयार लो होगा, या आपका मेयार टेलीस्कोप होगा। अगर टेलीस्कोप है तो फिर हर चीज़ में टेलीस्कोप हो। हर चीज़ में टेलीस्कोप का मिसाल दे रहा हूँ, अब मसला हल हो जाएगा। क्यों हर चीज़ में टेलीस्कोप करने का नतीजा क्या होगा? ये सुबह जब होती है अज़ान सुबह, हम अभी आज आखिरी सहर की, अल्लाह हम सबके सहरियों को कबूल करे, उठने को कबूल करे। हमने सहर कितने बजे की है? हिंदुस्तान में लखनऊ के उफ़ुक़ के मुताबिक तकरीबन 3:50 के ऊपर अज़ान का वक्त करीब हो रहा था, लोगों ने तर्क सहर कर दिया। 3:56 या 57 पे अज़ान सुबह थी आज। चूँकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आमतौर से 10-15 मिनट का एहतियात करते हैं, लिहाजा तर्क सहर पहले हो जाती है, वरना असल तर्क सहर तो अज़ान है। खूब अज़ान 3:56 57 पे हुई। क्यों? क्योंकि सुबह सादिक जब नज़र आती है, जिन लोगों ने तहकीक की, वो इस वक्त, आज मिसाल के तौर के ऊपर मई की आज 13 तारीख है, 13 तारीख को सुबह सादिक नमूदार होने का वक्त 3:56 है मसलन। ये किस आग से है?
नॉर्मल आई साइट से। लेकिन अगर आप यही काम दूरबीन से करना शुरू करेंगे, टेलीस्कोपिक लेंस लगा के करेंगे, तो यकीनन 40 से 1 मिनट 1 घंटा पहले आपको वो लाइट दिखाई देने लगेगी यकीनन। तो फिर आप चेंज करिए, फिर आप तर्क सहर टेलीस्कोप के हिसाब से करिए, 2:56 पे खत्म करिए, अजान सुबह भी उसी वक्त दीजिए। और उधर भी सूरज डूबने के बाद भी अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको रोशनी दिखाई देती रहेगी तकरीबन कुछ घंटे, आधे घंटे से 40 मिनट तक। टेलीस्कोपिक वही विजन जिससे आपने इसको इस्तेमाल किया, वही विजन वहां भी इस्तेमाल करिए। तो फिर उसको भी, तो आप उधर से दिन इधर से भी बढ़ जाएगा और उधर से भी बढ़ जाएगा। आप इसको मेयार बना लीजिए, जिस मेयार पर एक हुक्म होगा उसी मेयार पे सारे हुक्म होंगे। ये नहीं होगा कि एक मसले में ये हुक्म है, यानी ये चीज हमारे लिए स्केल है, दूसरे मसले में ये चीज स्केल है। या तो मासूम ने अलग किया होता, मासूम ने तो अलग नहीं किया है। मासूम ने सिर्फ कहा देखो, अब देखने के हर चीज इसका मिज़दाक है, लेकिन उलमा ने आके इसको कैद कर दिया कि देखने का मेयार ना हद वसत से नीचे है, नॉर्मल आई साइट से कम है तब भी उसकी आई साइट का कोई वैल्यू नहीं है, हाई साइट से ऊपर है तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। और हर चीज में शरीयत ने हद वसत किया है। जहां देखिए, जब शरीयत ने कहा मेयार हाथ की बालिश है, चेहरे को कहां तक धोना है, जहां तक अंगूठे से और ये आखिरी उंगली आपकी पहुंचे, ये चेहरा धोना है आपको। अब अगर किसी का हाथ बहुत लंबा हो, शरीयत तौज़ील मसाइल उठाइए, तमाम मराजे की तौज़ील मसाइल, शरीयत ने कहा कि हाथ जहां तक पहुंचे उसको धोना है। तो अब अगर किसी का हाथ ऐसा है कि यहां से कान से इस कान तक पहुंच रहा है, तो यहां तक धोना उस पर वाजिब है? नहीं, जितना आम हाथ पहुंचते हैं। अब अगर किसी का हाथ छोटा है, बहुत से लोग होते हैं उनका हाथ छोटे होते हैं, आम लोगों से हाथ छोटे होते हैं, तो उनका इतना ही चेहरा धुलेगा? नहीं, चेहरा उतना जितना सब धोते हैं। तो आपका मेयार क्या है? जो नॉर्मल हाथ की लंबाई होती है उस लंबाई में आपको वो धोना है अपना चेहरा। तो हर चीज में जहां शरीयत ने कोई जुमला कहा है और उस जुमले के सारे मसादीक, यानी उस जुमले का इंटरप्ट हर मसदक पे हो सकता है। mesela शरीयत ने कहा देखना, तो देखना आंख से देखना भी है, देखना दूरबीन से देखना भी है, देखना टेलीस्कोप से भी देखना है। हम किसको मेयार मानेंगे? हद वसत को। जी, आंख का एक विजन और उस पर भी नॉर्मल विजन, कान का सुनना नॉर्मल विजन, हाथों की लंबाई का 3 साढ़े 3 बालिश कुर है। कौन सा 3.5 बालिश? हर एक का बालिश बराबर नहीं होती, का नॉर्मल। एक इंसान मुमकिन है उसके हाथ बहुत चौड़े हो तो वो 3.5 बालिश उसका कुर अलग हो जाएगा फिर तो नहीं, नॉर्मल, ताकि स्केल आपका नॉर्मल रहे। स्केल हमेशा नॉर्मल को बनाया जाता है, तो स्केल का साइज नॉर्मल माना जाएगा। अब रही बात टेक्नोलॉजी, हाँ आप टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी के जवाब को मैं वाज़ेह कर दूं पूरा, टेक्नोलॉजी की आप मदद ले सकते हैं, लेकिन इस हद तक कि आप तय करें कि चांद दिख रहा है, मिसाल के तौर पर दूरबीन से दिख रहा है, आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। इतने बड़े उफुक के ऊपर चांद को देखना, ढूंढना मुश्किल है आम आंख से, लेकिन दूरबीन लगाई तो आपको दिख गया कि यहां पर है। अब उलमा कहते हैं दूरबीन हटा दीजिए, अब आपको नॉर्मल आई से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूरबीन से तो चांद समझ में आ रहा है, नॉर्मल आई से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो चांद ढूंढने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल कर लीजिए, चांद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लीजिए कि आज इतने बजकर इतने मिनट पे चांद तुलू करेगा। ये तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे, वो सही है, लेकिन वो चांद जो तुलू करेगा वो देखने के लायक है या नहीं है? क्योंकि बहुत मुमकिन है उसको सिर्फ 1% उसके अंदर वैक्सिंग हुई हो, तो 1% वैक्सिंग और लाइटिंग के ऊपर चांद नहीं दिखाई देगा ह्यूमन आई को। कम से कम 3% वैक्सिंग जब तक नहीं होगी चांद की, चांद दिखाई नहीं देगा। तो उसने बता दिया कि चांद इतने बड़े बजे तुलू करेगा, ठीक कह रहा है वो, उसकी बात सही है, लेकिन हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा? एक चीज, कहां तुलू करेगा? उन्होंने कह दिया चांद मिसाल के तौर पर 12 मई को रात के 10 बजे तुलू करेगा GMT पे, यानी हिंदुस्तान में उस वक्त बज रहे होंगे सुबह के 4। कहां तुलू करेगा? पता चला साहब अफ्रीका में तुलू करेगा। तो अफ्रीका में जब तुलू करेगा तो हिंदुस्तान में सुबह हो रही होगी, तो हमें तो वैसे ही नहीं दिखाई देगा। तो चांद महाक से कहां निकल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने बता दिया दकीक के इतने बजे निकलेगा, लेकिन कहां निकल रहा है, किस जगह के लोग उसे देख पाएंगे? हमेशा मेयार चांद में या हर चीज में मेयार वहां के लोगों का देखना है। अगर अब ये जो सर्किल है, मसलन हम जो कॉन्टिनेंट की बात करते हैं या अपने जो और जो भी अतराफ कंट्री अतराफ के जो कंट्रीज होते हैं उनकी बात करते हैं,
तो इसको कैसे मेयार बनाया जाए? हम इस्लाम में सरहद कोई चीज़ नहीं, पॉलिटिकल सरहद कोई चीज़ नहीं है। इसमें मेयार जो उलमा ने बयान किया, तकरीबन तमाम उलमा इसमें मुत्तफ़िक़ हैं, उनका मेयार ये है कि अगर आपका और उनका हॉरिज़न एक हो, कि अगर मिसाल के तौर पर अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो अगर यहाँ मिसाल के तौर पर आज बारिश है, आज बादल हैं, आज सही साइड नहीं दिख रही है, अगर हमारे यहाँ नहीं होती तो जिस शहर में दिखा है अगर वहाँ दिख रहा है तो यहाँ भी दिखाई देता। और दूसरा जो चीज़ उलमा ने मेयार बताया वो ये कि 30 से 40 मिनट का जिसमें अजान का डिफरेंस हो, बस वही मुल्क एक दूसरे के लिए मेयार है, वही जगह एक दूसरे के लिए मेयार है। मिसाल के तौर पर लखनऊ में अगर चांद नज़र आता है तो लखनऊ के बाद वालों के लिए मसला हल है, क्योंकि लखनऊ के ऐसा नहीं है कि चांद एक बार देखने के बाद दोबारा गायब हो जाएगा। अगर लखनऊ में चांद दिखाई दे रहा है तो अब लखनऊ के ईस्ट, लखनऊ के वेस्ट में जितने शहर आते जाएंगे सब के लिए चांद साबित है, क्योंकि लखनऊ ईस्ट में चांद दिखाई दे रहा है तो वेस्ट में सबको चांद दिखाई अपने आप साबित है, दिखाई दे या ना दिखाई ना दे। अब सवाल लखनऊ से पहले वालों का है, क्योंकि उन्होंने चांद नहीं देखा, मुमकिन है लखनऊ पे महाग से बाहर आया हो, तो लखनऊ से पहले वालों के लिए क्या है, कहा 30 मिनट से 40 मिनट जिनके रज़ान का डिफरेंस है उनके लिए लखनऊ का देखा जाना भी काफ़ी है। लिहाजा अगर मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, पंजाब का इलाका है, वहाँ चांद देखा गया तो हमारे लिए मेयार इसलिए कि हमारा उनका जो अजान का डिफरेंस है वो 20 से 25 मिनट का डिफरेंस है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अर्ज़ किया अगर किसी कंट्री ईस्ट में किसी कंट्री में दिखाई दे तो वेस्ट के लिए अपने आप मसला हल हो जाएगा। यानी अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान में चांद दिखाई दे तो ईरान के लिए मसला हल है, इराक के लिए मसला हल है, लेकिन अगर ईरान में चांद दिखाई दे तो हमारे लिए मसला हल नहीं है। मुमकिन है ईरान के में महाग से बाहर आया हो चांद, अपने हमारे लिए बाहर नहीं आया है। लिहाजा अलबत्ता सिर्फ आयतुल्लाह उज़्मा खुई का एक नज़रिया है कि जिसमें वो कहते हैं कि अगर दोनों रात के एक हद तक वो शरीक हों, और ईरान और इराक की रातें बहरहाल हमसे शरीक हैं, 2-3 घंटे का ही डिफरेंस है हमारी उनकी रात में, तो उनका देखना भी हमारे लिए मेयार है। सिर्फ आयतुल्लाह उज़्मा खुई का ये मसला है। बाकी तमाम मराजे का फतवा ये है कि 30 से 40 मिनट का अगर डिफरेंस है अजान के वक्त में तो बाद वाले शहर का देखा जाना पहले वाले शहर के लिए हुज्जत है। ये तय है कि पहले वाले शहर ईस्ट के शहर के लिए वेस्ट के लिए अपने आप मसला हल हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी की हम मदद ले सकते हैं, लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए, समझने के लिए हम समझ लें कि चांद कितने बजे महाग से निकलेगा, किस रीजन में निकलेगा। अब वहां से निकलने के बाद हमारे लिए दिखना उसके लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा? साहब नहीं पॉसिबल होगा। अफ्रीका के बाद दिखाई देगा, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ आपको अगले दिन ही दिखाई देगा। लिहाजा टेक्नोलॉजी की हम मदद लेंगे, लेकिन हुक्म शरई के लिहाज से लेंगे। दूसरा, हद वसत का ख्याल हमें रखना है। टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर अगर हद वसत टेक्नोलॉजी को बनाए तो हर चीज़ में बनाइए। नमाज की टाइमिंग में भी बनाइए, तुलुए आफ्ताब में भी बनाइए, गुरूब आफ्ताब में भी बनाइए, मगरिब की टाइमिंग में भी बनाइए, और हर चीज़ में आपको फिर उसी को मेयार बनाना पड़ेगा। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जो हमें यह बताती हो कि इस चीज़ में आप मेयार बनाएंगे और इस चीज़ में मेयार नहीं बनाएंगे। अगर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, इससे इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में वो लेंगे, क्योंकि जिसकी ईद है उसकी तो ईद है, और जो ईद ना रोज़ा रखे वो भी एक मसला है। बहरहाल, क्योंकि आज बिल्कुल आखिरी दिन और फितरे के बहुत सारे मसाइल हैं, और आपने कुछ पिछले एपिसोड में शायद इसको बताया भी था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको रिपीट कर दें। और कुछ ये कि उसकी मकदार जो है वो पैसों में कितनी होगी, क्योंकि बहुत आम से लोगों के अंदर ये एक वो रहता है कि हम कैसे तौलें और कैसे नापें। एक मेयार बन जाए तो वो तमाम लोगों के लिए आसानी हो जाती है। हिंदुस्तान में अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान में तकरीबन आम तौर से जो गेहूं की कीमत है वो 25 से 30 रुपए के दरमियान है। यानी बाज़ इलाकों में 24-25 रुपए में गेहूं है, आटा या गेहूं जिसको कह लें किलो के हिसाब से, और बाज़ इलाकों में 28 से 30 रुपए तक, इस बीच में रेंज करता है। तो अगर चूँकि फितरा हर शख्स पे 3 किलो गंदम या उसके जैसी चीज़ों का मकदार या खुद वो जिन्स देना है हर फर्द के ऊपर, यानी अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 × 3 करके 12 किलो के हिसाब से आप देंगे। तो अब आप तय कर लें, मिसाल के तौर पर अगर हम 25 किलो को मेयार बना रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, मुमकिन है पाकिस्तान में भी यही मेयार हो, क्योंकि कल हमारी बात हुई थी पाकिस्तान, तो तकरीबन इसी रेट में वहाँ भी मिल रहा है जी। तो अगर 25 किलो को हम मेयार मान लें तो 75 रुपये फ़ी नफ़र फितरा बनेगा। अब अगर कोई इंसान थोड़ा सा महंगा खाता है आटा, तो फिर वो अपने जिस कीमत पे आटा खरीदता है उसको × 3 करके हर पर हेड फितरा निकालेगा। यानी अगर हिंदुस्तान में 25 रुपए किलो आटा खरीदता है तो वो 75 रुपए निकालेगा। अगर मिसाल के तौर के ऊपर वो 30 रुपए किलो आटा खरीदता है तो 90 रुपए
फीकस वो फितरा निकालेगा। चांद अब चूंकि आज 30 हो गई है, तो अब रात जब आज सूरज डूब जाएगा तब वो फितरे को अलग कर सकता है, और अगर हो सके तो उसी वक्त रात में मुस्तहक तक पहुंचा दे। कल नमाज ईद जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए बेहतर है कि नमाज ईद पढ़ने से पहले फितरे को दे दें। और अगर नमाज ईद नहीं पढ़ लें, क्योंकि गैबत के ज़माने में नमाज ईद जो है उस आदमी को इख्तियार है पढ़े या ना पढ़े, और अगर पढ़े भी तो इख्तियार है कि जमात से पढ़े चाहे घर में पढ़े, तो वो इंसान जो नमाज ईद पढ़ रहा है वो बेहतर है कि नमाज ईद पढ़ने से पहले फितरे को दे दे। जो आदमी नमाज ईद नहीं पढ़ रहा है वो ज़ोहर की वक्त तक फितरे को ताख़ीर कर सकता है, लेकिन कल पहली शव्वाल रोज़े ईद अज़ान ज़ोहर से पहले फितरा निकाल देना उसके लिए ज़रूरी है। रुपए की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में जो 25 रुपए किलो खा रहा है 75 रुपए निकाल दे, और अगर उससे ज़्यादा की कीमत का आटा उसके यहाँ इस्तेमाल होता है तो फिर उसी हिसाब से तय करे और उसी हिसाब से निकाले। ये हद अकल है। अगर कोई इससे ज़्यादा भी देना चाहे तो ज़्यादा में कोई हद नहीं है, ये हद अकल है। यानी अगर कोई इसी इंसान पे 90 रुपए पर हेड बन रहा है और वो 100 रुपए पर हेड दे दे तो कोई इश्काल नहीं है। अगर अभी कल एक साहिबा ने सवाल किया कि ये मौलाना से सवाल कर लीजिएगा फितरे के लिए, वो उनकी रिलेटिव हैं, फूफी हैं गालिबन, उनके 2 बेटे हैं और दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली में भी वो है, वो अलग रहती हैं, तो क्या ये मोहतरमा अपना फितरा या अपने ख़ानदान का अहले खाना का फितरा उनको दे सकते हैं? वो भी सादात हैं और ये भी सादात हैं। सैयद अपना फितरा सैयद को दे सकता है, बशर्ते कि वो इंसान जिसको फितरा दिया जा रहा है उसके अंदर शराइत पाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसके पास साल भर का खर्च ना हो, ना कोई ऐसा काम या नौकरी या पेशा हो उसके पास कि वो साल भर का खर्च निकाल सकता हो, तो उसको दे सकते। फितरा गैर सैयद को नहीं दे सकता, लेकिन सैयद अपना फितरा मुस्तहक सैयद को दे सकता है, कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और लाइव ट्रांसमिशन में आज आखिरी, क्योंकि तारीख़ है माह मुबारक रमज़ान की, तो बहुत सारे सवाल भी हैं, तो आगा से ईद के मुतालिक भी कुछ सवाल करते हैं। आगा अब बात ये आती है, अब मैसेजेस हैं बहुत सारे कि जो वबा चल रही है इसमें बहुत सारे लोग जो कि यहाँ के दुनिया से जा चुके हैं और किसी न किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार है, तो मैसेजेस ये है कि बहुत ईद नहीं मनाना है क्योंकि इतने कफन बिक गए हैं, इतने कपड़े। तो ईद का जो असल मकसद है वो क्या है? क्या हमें वाकई में ईद नहीं मनाना है? नहीं, देखिए ये जुमला असल में, देखिए कभी कभी क्या होता है, जुमला ज़ाहिरी बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके मानी और मफहूम उसको ख़राब कर देते हैं। आप अगर ये कहें आपका मकसद अच्छा है, अगर आपका मकसद ये है कि भाई इतने लोग इस वबा में मर गए, उसमें कहाँ कैसे आपके घर के बगल में किसी की मैयत उठी है और आप खुशी मनाएं, तो एक पड़ोसी के ध्यान से बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये ना कहिए कि हम ईद नहीं मनाएंगे, आप कहिए हम ईद सादगी से मनाएंगे, क्योंकि ईद खुदा का अता करदा एक नेमत है। आप कल नमाज ईद में पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा अस्सलुका बिहक़्क़ि हाज़िल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीन ईदा, खुदा ने ईद करार दिया है, जिसको खुदा ने करार दिया उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये, ईद मतलब क्या है? ईद मतलब जिसने रोज़ा रखा उसके लिए खुदा का गिफ्ट, तो जिसने रोज़ा नहीं रखा उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईद का मतलब है लोगों तक पहुंचना। फितरे का हुक्म ही इसीलिए कि जिन लोगों के घर में ईद नहीं बन सकती बगैर मदद के, उनकी आप मदद करें। तो सादगी, ये जुमला बदल दें, इस साल हम ईद सादगी से बनाएंगे ना। क्या नमाज ईद नहीं पढ़ेंगे? नमाज ईद पढ़ना तो वाजिब है। क्या फितरा नहीं देंगे? फितरा तो देना वाजिब है। हाँ, सिवई ना पकाइए, सिवई कोई मेयार ईद नहीं है, ईरान इराक में वैसे भी नहीं पकती है, तो वो तो आपके मुल्क का तरीका है, आपके मुल्क का कल्चर है। तो आपके कल्चर में जो खुशी मनाने का तरीका है एक्स्ट्रा, उसको आप कम कर सकते हैं। उस पैसे को मिसाल के तौर पर नए कपड़े नहीं खरीद सकते, ना खरीदें, अच्छी बात है, वो पैसे आप किसी ऐसे शख्स को दे दें जो उसके यहाँ बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है खाने पीने को, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो सादगी से साथ ईद मनाइए और ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को बिल्कुल ज़रूर दीजिए, ईद की मुबारकबाद दीजिए क्योंकि खुदा ने इसको अहम दिन करार दिया है। हाँ, सादगी से मनाइए। वो पैसा जो आप मुख्तलिफ चीज़ों में खर्च कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो आप अगर गरीबों की मदद में, मेडिसिन में, इलाज में खर्च करें तो ईद का पैगाम भी अच्छा जाएगा और ईद के सही माने और मफहूम भी हमको समझ में आएंगे, और रोज़ा जो हमने रखा उससे जो चीज़ें हमें सीखी वो भी हमारी समझ में आएंगी। आप अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश कर दी तमाम नाजरीन को ईद सईद फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आका। और मैं भी अपनी जानिब से अपने आका और मौला हज़रत हुज्जत अजल्ला ताला फ़रजो शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद और तमाम नाजरीन और मोमिनीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।